पॉपुलर म्यूजिक बैंड बीटीएस को 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस खास मौके पर 9 जून को बीटीएस ने नया सिंगल ट्रैक टेक 2 रिलीज किया। ये गाना रिलीज के चंद दिनों बाद 20 जून को बिलबोर्ड ग्लोबल 200 में टॉप पर था। ऐसा करते हुए बीटीएस ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस साल बीटीएस पॉप ग्रुप की 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट भी की जा रही है। इस मौके पर साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में सियोल टावर, सियोल सिटी हॉल और 123 मंजिला लोटे टावर वर्ल्ड ट्रेड समेत कई इमारतों को पर्पल लाइट से सजा दिया गया है। इतना ही नहीं, कोरियाई सरकार ने सियोल में बीटीएस से जुड़े खास स्पॉट्स को टूरिस्ट स्पॉट्स भी मार्क कर दिया है। ये सारी जगहें वो वाली जगहें हैं जहां बीटीएस ग्रुप ने या तो अपने म्यूजिक वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं या फिर उन जगहों पर कभी न कभी परफॉर्म किया है। बीटीएस के फैंस अपने आप को बीटीएस आर्मी बुलाते हैं। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि जब सारी दुनिया लॉकडाउन में थी और चारों तरफ महामारी फैली हुई थी, उस दौरान हुए ऑनलाइन बीटीएस कॉन्सर्ट के टिकट और मर्चेंडाइज की बिक्री की बदौलत करीब 5 अरब 76 करोड़ रुपए की कमाई साउथ कोरियन इकोनॉमी को हुई। बीटीएस के क्रेज की वजह से न सिर्फ साउथ कोरियन इकोनॉमी में उछाल आया, बल्कि कोरियाई भाषा की पढ़ाई के कोर्सेज भी तेजी से बिकने लगे। दुनिया की नजर कोरियाई टीवी शोज, फैशन और ट्रेडिशनल खाने पर भी आकर टिक गई। स्टेसी वॉनेट स्मिथ, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं और कोरियन कल्चर के तरफ बढ़ते लोगों के इंटरेस्ट की रिसर्च भी कर रही हैं, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक बीटीएस हर साल करीब 5 अरब डॉलर यानी कि 41,173 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। हालांकि साल 2022 से बीटीएस ने बैंड के तौर पर परफॉर्म करना बंद कर दिया। ये सिंगर्स जल्द ही अब साउथ कोरियन मिलिट्री में कंपलसरी सर्विस देने के लिए बैंड से अलग भी हो जाएंगे। दरअसल साउथ कोरिया में एक रूल है। साउथ कोरिया में 18 से 35 साल की उम्र के बीच शारीरिक तौर पर फिट हर एक आदमी को मिलिट्री में 18 से लेकर 21 महीने की सर्विस देना जरूरी होता है। इस खबर ने इकोनॉमी के बड़े जानकारों को चिंता में डाल दिया है और आम लोगों के साथ साथ साउथ कोरिया के इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स बीटीएस के बैंड छोड़कर कोरियाई आर्मी ज्वाइन करने के खिलाफ नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बीटीएस के जवान लड़कों ने आर्मी ज्वाइन कर ली तो उनके देश की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हो सकता है। जरा सोचिए, कैसे किसी देश का कोई एक बैंड किसी देश की इकोनॉमी को कैसे इतना पावरफुल बना रहा है। कैसे बीटीएस के आर्मी ज्वाइन करने से देश को करोड़ों अरबों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या ये चिंता करनी जायज है या सच में इसका गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। कैसे बीटीएस सिर्फ खुद के लिए ही नहीं बल्कि पूरे साउथ कोरिया के लिए अब जरूरी बन गया है। सब सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो जिनको बीटीएस के बारे में पता है वो तो इस वीडियो को जरूर देखेंगे, मगर जिनको नहीं पता मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जरूर देखें और जाने के कैसे बीटीएस ग्रुप के 7 नौजवान लड़के आजकल के बच्चों के रोल मॉडल बनते जा रहे हैं और कैसे बीटीएस एक पूरे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है परमजीत सिंह और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टू द पॉइंट परम। प्लीज अगर आप बीटीएस आर्मी से हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब और फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी बीटीएस से जुड़ी बातें और अपडेट्स अपने चैनल पर अब देता रहूंगा। बीटीएस की स्टार्टिंग बिग हिट एंटरटेनमेंट के साथ हुई थी। बिग हिट एंटरटेनमेंट एक साउथ कोरियन म्यूजिक लेवल है। जैसे इंडिया में टी सीरीज है वैसे ही वहां पे बिग हिट एंटरटेनमेंट है। बिग हिट एंटरटेनमेंट की शुरुआत 1 फरवरी साल 2005 में बैंग शी यूक ने की थी। बिग हिट एंटरटेनमेंट ने पहले 2007 में 3 लोगों के ग्रुप 8 के साथ कोलैबोरेशन करा। फिर 2010 में JYP एंटरटेनमेंट नाम की एक कंपनी के साथ बॉय ग्रुप के 2AM पर जॉइंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट करके आगे बढ़ने का फैसला किया। फिर उसी साल बैंग शी ह्यूक ने बीटीएस या फिर कहें बैंगटन सोनियोडन के पहले मेंबर के रूप में RM, जिनका के असली नाम किम नाम जून है, को अपने साथ जोड़ा और RM के साथ मिलकर ग्रुप के बाकी मेंबर्स की भर्ती के लिए नेशनल लेवल पर उन्होंने ऑडिशन भी कराने शुरू कर दिए। और फिर ऑडिशन के बाद बीटीएस ने 13 जून साल 2013 में यानी कि आज से 10 साल पहले बिग हिट के तहत अपनी शुरुआत की। बीटीएस एक जुनून है, बीटीएस एक रेवोल्यूशन बन गया है। दरअसल लोगों के बीच बीटीएस के गानों को लेकर जितना क्रेज है उतना ही इम्पैक्ट साउथ कोरिया के इकोनॉमी पर भी है। बीटीएस बैंड में 7 सिंगर्स हैं। किम नामजून, RM, किम छोक जिन, मिन यूंगी जिन्हें के शुगा कहते हैं, जंग हो शुक जिन्हें जे होप कहते हैं, पार्क जिमिन, किम तोमुन जिन्हें वी बोलते हैं और जंगकुक। इस बैंड को बैंगटन सोनियोडन के नाम से भी जाना जाता है। साल 2013 में बीटीएस ने इंग्लिश में अपना नाम बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट से बदलकर बियॉन्ड द सीन्स कर लिया था। लैंग्वेज बैरियर होने के बावजूद बीटीएस के गानों ने म्यूजिक इंडस्ट्री में ढेरों वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। साल 2023 में बीटीएस को 65 में ग्रैमी अवार्ड के बेस्ट म्यूजिक वीडियो कैटेगरी में तीसरी बार नॉमिनेशन मिला था। इसके अलावा बीटीएस के सिंगर्स यूएन के साथ मिलकर हिंसा के खिलाफ ग्लोबल कैंपेन भी चला रहे हैं।
बीटीएस ने यूनिसेफ के ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर यूनाइटेड नेशंस में अपने गाने लव योरसेल्फ की थीम पर स्पीच भी दी थी। बीटीएस फैंस के लिए एक बुरी खबर यह है कि साल 2022 से बीटीएस ने बैंड के तौर पर परफॉर्म करना बंद कर दिया। अब ये सिंगर्स जल्द ही कोरियाई मिलिट्री में कंपलसरी सर्विस देने के लिए बैंड से अलग हो जाएंगे। बैंड के सिंगर जे होप ने इस साल अप्रैल में कोरिया की कंपलसरी मिलिट्री सर्विस ज्वाइन भी कर ली है। पिछले साल ही ग्रुप के सबसे सीनियर सिंगर जिन 30 साल की उम्र में डिफेंस सर्विस ज्वाइन करने वाले पहले बीटीएस सिंगर भी बन चुके हैं। कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट बीटीएस के डिफेंस में शामिल होने के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बीटीएस सिंगर्स बैंड से अलग होकर डिफेंस में चले जाते हैं तो देश की इकोनॉमी को खासा नुकसान हो सकता है। एक्सपर्ट का कहना गलत नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी वजह नजर आती है। अगर हम बीटीएस के कंट्रीब्यूशन पर नजर मारे तो ह्यूंडई रिसर्च इंस्टीट्यूट की साल 2018 की रिपोर्ट में कहा गया कि बीटीएस हर साल अपने जितने भी शोज, सॉन्ग, कॉन्सर्ट या फिर जो भी वो इवेंट करते हैं उन सब के जरिए 3.86 लाख करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन साउथ कोरिया के इकोनॉमी में करते हैं। आप जानकर और ज्यादा हैरान होंगे कि कंट्रीब्यूशन 36 बड़ी कोरियन कंपनीज के कंट्रीब्यूशन के बराबर है। यानी कि एक तरफ 36 बड़ी और कई सौ साल पुरानी कंपनीज और एक साइड सिर्फ 10 साल पुराना एक ग्रुप और 7 नौजवान लड़कों का ग्रुप। इतना ही नहीं, 2020 में बीटीएस का एक सॉन्ग आया था डायनामाइट। उस सॉन्ग ने आप अंदाजा लगाइए कि रिलीज होने के बाद प्रोडक्शन सेक्टर में 7,928 लोगों को नई नौकरियां दी थी। बीटीएस ने साल 2013 में अपना सफर स्टार्ट किया था। साल 2013 से लेकर अब तक ये बैंड देश की इकोनॉमी में 2,41,182 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन कर चुका है। बीटीएस की पॉपुलैरिटी की वजह न सिर्फ बीटीएस बैंड से जुड़े लोगों का फायदा हो रहा है, बल्कि बीटीएस की वजह से कंज्यूमर गुड्स, कपड़े के एक्सपोर्ट में 166 करोड़ रुपए, कॉस्मेटिक में 299 करोड़ रुपए और कोरियाई खान पीन की चीजों में उनके एक्सपोर्ट करने में 324 करोड़ रुपए का इजाफा आ गया है। यानी कि कोरियाई कल्चर को लोग जानने लगे हैं और चीजें बाहर जाने लगी हैं। इतना ही नहीं, बीटीएस की वजह से साउथ कोरिया के टूरिज्म में भी उछाल देखने को मिला। एक रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2017 में हर 13 में से एक बंदा बीटीएस के क्रेज के चलते साउथ कोरिया घूमने आया। 2018 में बीटीएस आर्मी से जुड़े 7% यानी कि 8 लाख लोग साउथ कोरिया सिर्फ बीटीएस की वजह से गए थे। कोरियन टूरिज्म भी मानता है कि उनके देश में घूमने की जितनी भी पॉपुलर जगह हैं, उनमें टॉप 5 जगहें बीटीएस से जुड़ी हैं, जहां पे बीटीएस या तो परफॉर्म कर चुके हैं या फिर गाने गा चुके हैं। इन सब आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बैंड कैसे पूरे देश की इकोनॉमी को चला रहा है। इनके फेमस होने के पीछे कुछ बड़ी वजह नजर आती है। बीटीएस के ज्यादातर गाने या तो मेंटल हेल्थ, सेल्फ लव, स्कूल या वर्क प्लेस पर होने वाली बुलिंग और महिलाओं के सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट जैसे टॉपिक्स पर होते हैं। इनके म्यूजिक वीडियो में भी गाने के इमोशंस को कहानी की तरह फिल्माया जाता है और दिखाया जाता है। बीटीएस के सॉन्ग में एक स्टोरी टेलिंग होती है, जिसके अलावा बीटीएस अपने सॉन्ग में कैची रैप्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ये रैप्स आम लोगों से जुड़े शब्दों वाले होते हैं जो एक बार सुनने के बाद तुरंत ही याद हो जाते हैं और लोगों की जुबान पर चढ़ते हैं। बीटीएस के गाने स्मूथ लाइक बटर के म्यूजिक वीडियो पर 24 घंटे के अंदर 13 करोड़ व्यूज आए थे। इसके अलावा बीटीएस हर सॉन्ग में कॉस्ट्यूम और कलर सिलेक्शन पर बेहद ध्यान देते हैं और कलर उस सॉन्ग की थीम के हिसाब से ही सिलेक्ट भी किए जाते हैं। बीटीएस फैंस को आर्मी कहा जाता है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्राजील, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और अमेरिका जैसे देशों में जहां कोरियाई भाषा का लेना देना भी नहीं है, वहां भी बीटीएस के कोरियन गाने सुने जाते हैं। भारत में भी बीटीएस आर्मी काफी एक्टिव नजर आती है। साउथ कोरिया में ब्लैक पिंक जैसे और भी बेशक कई के पॉप बैंड्स हैं जिनके लाखों करोड़ों फैंस हैं, लेकिन बीटीएस आर्मी सबसे खास है। दरअसल बीटीएस सिंगर्स अपने फैन से पर्सनली मिलते हैं और उनसे हमेशा कनेक्ट रहते हैं, उनकी परवाह करते हैं, उनसे काफी ज्यादा कनेक्टेड सोशल मीडिया के माध्यम से रहते हैं। वैसे बीटीएस की दीवानगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 42 साल के कार्ल मकॉइड ने करीब 2 लाख रुपए खर्च करके अपने शरीर पर बीटीएस के 32 टैटू करवाए थे। बाद में सिंगर्स के कहने पर उन्होंने सारे टैटू रिमूव कराए। एक बार बीटीएस आर्मी से जुड़े लोगों ने उस फ्लाइट की सभी सीटें बुक करा ली थी जिसमें बीटीएस के सिंगर्स ट्रैवल करके किसी इवेंट पर जा रहे थे। पाकिस्तान से 13 साल की 2 लड़कियां बीटीएस से मिलने के लिए अपने घर से भागकर साउथ कोरिया भी चली गई थी। साल 2013 में एक महिला ने अपने माथे पर अपने फेवरेट बीटीएस सिंगर के नाम का टैटू भी करवा लिया था। और ना जाने कितने ही ऐसे किस्से हैं जो सामने नहीं आ पाते या फिर जिनको बताया नहीं जा सकता। बीटीएस आर्मी अपने आप में एक क्रेज है। बीटीएस अपने आप में एक देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। बेशक आप बीटीएस के बारे में नहीं जानते होंगे, पर अगर आप YouTube या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीटीएस सर्च भर करेंगे तो आपको करोड़ों मिलियंस में व्यूज नजर आएंगे और उनके फैंस के कमेंट्स भी नजर आएंगे। फैंस अपने बीटीएस सिंगर्स को फॉलो करते हैं उनके स्टाइल्स की वजह से, उनके कपड़ों की वजह से, उनके क्रेज की वजह से।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो नए से नए अपडेट्स, चाहे वो बीटीएस से जुड़ी हो या फिर कोई दूसरी खबरों से जुड़ी हो, आपको जल्द से जल्द मिल सकेंगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए और सदा ही सेहतमंद रहिए। धन्यवाद।